तो देखना बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने के मैप पढ़ा, एसओपी फॉर्म पढ़ा, पीओएस फॉर्म पढ़ा। आज हम लोग लॉजिक गेट्स के बारे में बात करेंगे। ओके, तो आइए बात करते हैं हम लोग लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स देखिए, ये होता क्या है लॉजिक गेट? लॉजिक गेट्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, बेसिक। तो बच्चों देखना, जो लॉजिक गेट्स है हमारा, लॉजिक गेट्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी डिजिटल सिस्टम। किसी भी डिजिटल सिस्टम का क्या है, एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है, एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैविंग वन और मोर इनपुट्स एंड ओनली सिंगल आउटपुट। मतलब ये ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसमें वन और मोर इनपुट्स हो सकते हैं एंड ओनली वन आउटपुट, ओनली सिंगल आउटपुट होना चाहिए। समझ गया ना? यानी ऐसे जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होंगे जिसमें केवल एक या उससे ज्यादा इनपुट्स हो सकते हैं, लेकिन जो आउटपुट है वो फिक्स है कि केवल और केवल एक ही आउटपुट होगा। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को हम क्या बोलते हैं? लॉजिक गेट कहते हैं। इसमें सारा चीज क्या होता है? लॉजिकल बात होती है। एक लॉजिक हाई होता है, एक लॉजिक लो होता है। लॉजिक जब हाई होगी तो क्या होता है? 1 की बात होगी। लॉजिक जब लो होगी तो तब क्या बात करते हैं? 0 बात करते हैं हम, हाई और लो। ठीक, तो आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गेट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ गेट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ गेट्स, ठीक है ना? तो इसमें पहला नंबर बच्चे होता है बेसिक गेट। जो बेसिक गेट्स होते हैं, जो बेसिक गेट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? आपने सुना होगा इंटरमीडिएट में, एंड होता है, और होता है, और नॉट होता है। ये हमारे बेसिक गेट्स होते हैं। ओके, दूसरा यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट्स, ये क्या होता है? यूनिवर्सल गेट होता है। जो यूनिवर्सल गेट होता है वो क्या होता है? नैंड एंड नार, नैंड एंड नार होता है। ये हमारा यूनिवर्सल गेट होते हैं। और उसके बाद एक बेसिक गेट्स होते हैं, यानी बेसिक पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं। स्पेशल गेट कहा जाता है, इसे स्पेशल पर्पज के लिए यूज किया जाता है। इसे हम लोग एक्सॉर गेट एंड एक्स नॉर गेट कहते हैं। इस एक्सक्लूसिव और गेट, एक्सक्लूसिव नॉर गेट कहते हैं। ठीक है ना? तो इतने टाइप के गेट्स होते हैं। तो हम सबसे पहले बेसिक गेट की बात करेंगे एक एक करके। ठीक है ना? इस बेसिक गेट में हम लोग ट्रुथ टेबल देखेंगे और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट सिंबल देखेंगे। उसके बाद इसका टाइमिंग डायग्राम क्या होता है, सब कुछ बारी बारी से हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंड गेट की। किसकी बात करते हैं? एंड गेट की बात करते हैं हम लोग। एंड गेट, ये गेट ऐसा होता है जिसमें 2 इनपुट्स एंड 1 आउटपुट होता है। द गेट विच have 2 or more than डिफिनेशन तो लिख दिया हूं एक बार ना। 1 or more than इनपुट हो और ओनली 1 आउटपुट हो तो ऐसे गेट को लॉजिक गेट्स कहते हैं। ठीक, तो मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं। ओके, तो आगे चलिए मैं इसकी बात करता हूं।
तो उसमें इसका मैं बुलियन अलजेब्रा लिखता हूं, बुलियन अलजेब्रा, अलजेब्रा फॉर एंड गेट। एंड गेट इज क्या होता है, y विल बी इक्वल टू a डॉट b, इसको डॉट से मल्टीप्लाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी इसका ऑपरेशन है ये। ठीक, इसी को आप लिख सकते हो, ये लिख सकते हैं, इट मीन्स y इज इक्वल टू a एंड b, यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, y विल बी इक्वल टू, अब लिख क्या सकते हो, y विल बी इक्वल टू a एंड b, एंड ऑपरेशन है ये डॉट का मल्टीप्लाई का ऑपरेशन है, तो ऐसा लिख सकते हो आप। ठीक, तो इसका मतलब ये y इक्वल टू a एंड b, a के और मतलब ऐसी कंडीशन लेंगे जिसमें a और b के इक्वल हो, ये आउटपुट हमारा। ठीक, तो इसमें क्या होगा, सर्किट सिंबल देखते हैं, सर्किट सिंबल। अच्छा, थोड़ा एक चीज और, फॉर मोर देन टू इनपुट, फॉर मोर देन टू इनपुट्स, टू इनपुट से ज्यादा, टू इनपुट से ज्यादा इनपुट हो, तब मैं क्या करूंगा, तब ये क्या हो जाएगा, a डॉट b डॉट c डॉट d डॉट, ऐसे ऐसे आप लिखते जाओगे। इसका मतलब ये लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिख सकते हो, a b c d डॉट डॉट, इसको ऐसे भी लिख सकते a एंड b एंड c एंड d, ऐसे से आप लिख सकते हो। तो किसी फॉर्मेट में भी आप लिख सकते हो, एनी प्रॉब्लम किसी को, किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हो आप, ये सब एक ही चीज है। ओके, इतने फॉर्मेट में लिख सकते हो आप। ठीक, तो आइए हम आगे देखते हैं, इतने फॉर्मेट में आप लिख सकते हो। ओके बच्चों, अब देखना, अब हम क्या करते हैं, हम सर्किट सिंबल देखते हैं, सर्किट सिंबल। सर्किट सिंबल देखो क्या होगा, जो सर्किट सिंबल होगा ये होता है सर्किट सिंबल। आपने पढ़ा होगा इंटरमीडिएट में, ठीक है ना, ये इनपुट होगा और ये हमारा क्या होगा, आउटपुट होगा, y विल बी इक्वल टू a डॉट b। ठीक, ये क्या हो गया, एंड गेट हो गया। अब फॉर मोर देन टू इनपुट के लिए, फॉर मोर देन टू इनपुट के लिए ये मैं ये बना सकता हूं, ये एंड हो गया, यहां मैं ये दे सकता हूं, b दे सकता हूं, c इनपुट दे सकता हूं, डॉट डॉट, ऐसे इनपुट दे सकता हूं। तो लेकिन जो आउटपुट होगा हमारा, आउटपुट एक ही देगा। ठीक, ये हो जाएगा हमारा। अच्छा, अब मैं क्या करूं, हम इसका ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं बच्चों, ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल, जो ट्रुथ टेबल होता है हमारा, ये क्या होता है, टू इनपुट के लिए 4 कॉम्बिनेशन हो सकता है, ये ए है, ये हमारे पास बी है, और ये हमारे पास वाई है। इसका मतलब ये है कि ये हमारा इनपुट्स है और ये क्या है, आउटपुट है। मैंने ये टेबल ड्रॉ कर दिया। ठीक, ठीक, तो ये देखिए कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, इसमें जो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कितनी हो सकती हैं, देखना है।
ये 0 हो सकता है, 0 0 रहेगा तो ये कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, a डॉट b है, इसी वैल्यू में पुट करना है, तो ये 0 होगा और ये 1 होगा, तो कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि ये कितना 0 इंटू 1 कितना 0। अगर यहाँ 1 होगा यहाँ 0, तब यहाँ क्या 1 इंटू 0 फिर 0 आएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 1 1, ये 0 होगा, ये भी कितना हो जाएगा, क्योंकि 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ट्रुथ टेबल हो गया। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग क्या करते हैं, स्विचिंग सर्किट देखते हैं। स्विचिंग सर्किट, तो देख रहे हो स्विचिंग सर्किट हम लोग कैसे बनाते हैं, या हम यही देखते हैं। ये ट्रुथ टेबल हो गया ना, चलिए बना ही लेते हैं। स्विचिंग सर्किट, स्विचिंग सर्किट देखो मैं क्या बनाता हूं। तो हमारे पास ये सर्किट है, हमारे पास ए है, ये बी है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक मैंने आउटपुट बना दिया, यानी मैं बोल्ट कोई बल्ब लगा दिया ऐसे, ऐसे मैंने वाई लगा दिया, ठीक है ना, वाई ए डॉट बी होता है, ठीक है ना। तो ये स्विचिंग सर्किट है, यहां मैंने कोई वो लगा दिया, ये कोई बैटरी टाइप का लगा दिया यहाँ पे, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे मैं फिर से ट्रुथ टेबल बनाता हूँ, इसका मतलब है क्या वो मैं देखता हूँ। ये क्या हमारा इनपुट है और ये आउटपुट है, और यहाँ पर क्या है, ए है, बी है, y विल बी इक्वल टू ए डॉट बी है। मैंने इसे भी एक बार बनाया, ठीक है ना, तो इसके एक बार बना। अब इसी के साथ मैं ये भी फिगर बनाता हूँ, इसके साइड में यहां पर मैं बना लेता हूं, ठीक, यहां पर बना देता हूं। ए है, बी है, और की क्या है, वाई है। तो देखना आप लोग, ये क्या है, जब दोनों क्या है, दोनों ओपन है, ओपन मतलब ऑफ है, तो आउटपुट हमारा ये नहीं ग्लो करेगा। तो इसका मतलब क्या, अब वही चीज यहां देखो, मैं लैंग्वेज में लिखता ओपन, ओपन, तो क्या हो जाएगा, नॉट ग्लो, क्या हो जाएगा बच्चों, नॉट ग्लो। क्या हो जाएगा, नॉट ग्लो, ठीक। अच्छा अब बताना, जब ये ऑन होगा, सॉरी ये ऑफ होगा, ये ऑन होगा, तो फिर भी नहीं जलेगा ये। इसका मतलब क्या, ओपन है और ये क्या है, क्लोज है। क्लोज मतलब ये लगी है, ये लगी है, खुला है। क्यों होगा भाई, देखो अब दोनों खुला रहेगा तो करंट नहीं पास करेगा, नहीं पास करता। अब देखो एक ये क्या है, ओपन एक बंद है, फिर भी यहां से करंट नहीं पास करेगा, तो सर्किट में नहीं जा पाएगा। समझ गए मेरी बात, ठीक। तो ये फिर भी क्या करेगा, नॉट ग्लो, ठीक। थर्ड नंबर, ये ऑन है, ये ऑफ है, फिर भी नहीं जलेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है दोनों। और वैसे भी देख लो, ये अगर मैं बंद कर दिया, खुला है, तो यहां तक तो करंट जाएगी, अब यहां से पास नहीं करेगी, क्योंकि ये खुला हुआ है, नहीं। तो क्या है ये क्लोज है, और ये क्या है, ओपन है, फिर भी क्या करेगा, नॉट ग्लो।
ठीक, लेकिन जब दोनों 1 1 हो तो ये 1 आएगा, क्योंकि ये क्या 1 into 1 कितना 1, मतलब ये दोनों बंद रहेंगे यानी क्लोज रहेंगे तो करंट पास करेगा और ये क्या करेगा, ग्लो करेगा। समझ गए मेरी बात? तो यानी क्लोज क्लोज, ये ग्लो करेगा, ग्लो मतलब जलेगा। आप समझ भाई? ठीक, तो ये हमारा स्विचिंग सर्किट था। ठीक, तो ये क्या करेगा, ये तब ग्लो करेगा। ओके बच्चों, अब मैं एक नोट पॉइंट बताता हूं, उसके बाद हम क्या बात करेंगे, हम टाइमिंग डायग्राम की बात करेंगे। पहले तो नोट पॉइंट देख लेते हैं। नोट पॉइंट, मैं यहां पहले नोट पॉइंट देख लेता हूं। ओके बच्चों, अब देखना नोट पॉइंट में पहला नंबर, अगर मैं एंड गेट बनाऊं, हमारे पास क्या है, एंड गेट है, एंड गेट है, ठीक है ना, और यहां पर दो इनपुट्स है हमारे दो इनपुट है, ये तो हमने ये जानते हैं, हमारे पास दो इनपुट होते हैं, एक ठो ए हो गया, एक ठो बी हो गया, ये आउटपुट होता है ए डॉट बी, होता है ना। अगर मैं कहूं इसका एक इनपुट क्या कर दूं, मैं ग्राउंडेड कर दूं, ग्राउंडेड करने का मतलब यहाँ का जो बी का जो वोल्टेज है वो कितना होगा, 0 हो जाएगा, बी 0 हो जाएगा। बी 0 होने का मतलब यहाँ जो हमें आउटपुट मिलेगा ए डॉट 0 मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, अगर मैं यहाँ ए को अब देखने, ये तो 0 हो जाने से ये क्या करेगा, 0 हो जाएगा आउटपुट। इसका मतलब हम ए की वैल्यू कुछ भी रखें, कुछ भी रखें आएगा 0 ही, यानी इसके अकॉर्डिंग कुछ नहीं, आंसर नहीं आएगा, क्योंकि ये टर्म पहले से, क्योंकि बी 0 है, ए की वैल्यू में कुछ रखूं तो वो इसके अकॉर्डिंग नहीं आएगा, हमेशा ये क्या हो जाएगा, 0 ही आएगा। यानी इस कंडीशन में इस सर्किट सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसएबलिंग कहते हैं। डिसएबलिंग मतलब ये सक्षम नहीं है दूसरी वैल्यू का आउटपुट देने के लिए, क्योंकि पहले से 0 है। ठीक, अगर मैं यहां देखूं, अगर मैं मान लो कि जो y विल बी इक्वल टू, अब ये तो फिक्स है, अगर a की वैल्यू मैं कितना ले लूं, 1 ले लूं, फिर भी 0 आएगा, 0 ले लूं तो फिर भी 0 आएगा, यानी a की वैल्यू एक बार 1 लिया, एक बार 0 लिया, फिर भी 0 ही आ रहा है। तो ये क्या है, डिसएबलिंग है, मतलब ये सक्षम नहीं है ये सर्किट। तो इस केस को क्या बोलते हैं, डिसएबलिंग कहते हैं। डिसएबलिंग कहते हैं, सक्षम नहीं है ये। ओके, सेकेंड नंबर की अगर मैं बात करूं, मतलब कि आउटपुट के अकॉर्डिंग अगर रिजल्ट आए तो, आउटपुट के अकॉर्डिंग रिजल्ट ना आए तो डिसेबलिंग कहते हैं, अगर आउटपुट के अकॉर्डिंग रिजल्ट आए तब देखिए उसे हम क्या बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर यहां देखता हूं मैं, ये एंड गेट है हमारा, एक इनपुट हमारा ए है, सेकंड की जो इनपुट है, सेकंड बी जो इनपुट है, हमने उसकी जो लॉजिक है मैंने हाई कर दिया, हाई मतलब 1 कर दिया, तो y विल बी इक्वल टू ए डॉट बी होता, बी की वैल्यू 1 है तो ये 1 हो गया, यानी इसकी वैल्यू हर हाल में कितनी आएगी, ए आएगी। अब देखो, अब इनपुट ए के अकॉर्डिंग हमारा जो है आंसर आएगा, ए की जो वैल्यू रखूंगा वही आएगा, तो मतलब ये क्या है हमारा, एनेबलिंग है, यानी इनएबलिंग। इनएबलिंग इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इनएबलिंग कहते हैं, इसको डिसएबलिंग कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या, इसके अकॉर्डिंग आएगा। अब देखो कुछ भी वैल्यू रखो आएगा, ए की वैल्यू क्या करोगे, इफ यहाँ इफ ए की वैल्यू 0 रखोगे तो वो आउटपुट कितना आएगा, 0 आएगा। इफ ए की वैल्यू 1 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1 रखेगी, यानी इस इनपुट के अकॉर्डिंग इसका आउटपुट आएगा, तो ऐसे केस को हम एनेबलिंग कहते हैं। अब जब उसके अकॉर्डिंग नहीं आए तो उसको क्या बोलते हैं, डिसेबलिंग कहते हैं। ओके बच्चों, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं हम लोग, टाइमिंग डायग्राम की बात करते हैं, हम लोग टाइमिंग डायग्राम की बात करते हैं। तो अब देखना टाइमिंग डायग्राम,
ध्यान सुनना, टाइमिंग डायग्राम थोड़ा समझने में दिक्कत होती है। टाइमिंग डायग्राम, ओके बच्चों, ये टाइमिंग डायग्राम तो बच्चों देखना, ठीक, ये टाइमिंग डायग्राम का मैंने कुछ डायग्राम बना दिया। तो इसमें देखना, ये जो लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9। कभी आपको दिया रहेगा, कभी नहीं दिया रहेगा, नहीं भी दिया रहेगा तो भी आप उसे टाइम का ही लाइन समझेगी। ओके, तो जहां लाइन स्ट्रेट है वहां लॉजिक लो होता है, ठीक है ना। तो हमारा ये इनपुट ए मान लो, इसे बी मान लो, हमको इन दोनों को देखकर हमको वाई आउटपुट ड्रॉ करनी है, किसके लिए, फॉर एंड गेट के लिए। ओके, तो देखना, समझ गए। यहाँ पे जो होता है देखो, आप यहाँ पर जो होता है इसको लो बोलते हैं, यहाँ पर लो है, माने डायग्राम बता था ऐसे, बता था ऐसे, ठीक है ना, जिस्चर के लिए। तो ये क्या होता है, ये हाई होता है, ये लो होता है, हाई होता है, ये लो होता है, बता था नहीं। तो ये लो होगा और ये क्या होगा, हाई होगा, समझो। ये क्या होता है, लो होगा, ये हाई होगा, ये लो होगा, ये भी लो होगा, ये हाई होगा, ये लो होगा, ये भी लो होगा, ये भी लो होगा, ये हाई होगा, और ये क्या होगा, लो होगा। समझ गए मेरी बात। यहाँ पे देखिए लो है, नीचे है तो लो है, ऊपर है तो ये हाई होगा, यहाँ भी हाई होगा, ये लो होगा, ये लो होगा, हाई होगा, हाई होगा, लो होगा, हाई होगा, और ये हाई ही होगा। बात समझ में आई नहीं, देख लो, ये नीचे है लो, हाई, लो, लो, हाई, लो, 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 हाई, ठीक है, लो, हाई, हाई, लो, लो, हाई, हाई, लो, हाई, हाई, समझ गए। अब इसी को दोनों इनपुट को क्या कहते हैं, ए और बी को देखकर हमको आउटपुट ड्रॉ करनी है, लेकिन वो किसी पर्टिकुलर गेट के लिए होगा। ये किसके लिए है बताइए, ये एंड गेट के लिए। एंड के लिए जो हमारा आउटपुट होता है वो क्या होता है, ए डॉट बी होता है। इसी बुलियन एल्जेब्रिक को यूज करेंगे आप। तो बताइए, तो ये पहले देखिए, लेस देन टी से देखो, लेस देन टी, टी से T1 से पहले की बात कर रहा हूँ, T1 से पहले इधर की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, समझ गए ना, इससे पहले की बात कर रहा हूँ, लेस देन T1 में। तो बताओ, तो ए भी लो है और बी भी लो है, तो कितना आएगा, लो आएगा कि हाई आएगा, अपने बताओ, लो आएगा हाई आएगा, यहाँ 0.0 करो, जीरो आएगा, कितना है, लो आएगा। तो मैंने लो बना दिया यहाँ पर, ये लो बना दिया, ठीक। अब ये T1 T2 के बीच में देखो, T1 T2 के बीच में देखो, दो क्या है कि ए भी हाई है और बी भी हाई है, तो आउटपुट क्या आएगा बच्चों, यहाँ मल्टीप्लाई करो 1 into 1 कितना हो जाएगा, हाई आएगा। तो हाई मैं बना दिया यहाँ तक, किसके किसके बीच, T1 T2 के बीच में, ठीक। अब बताओ T2 T3 के बीच में बोलो, ये हमारा ए क्या है, लो है, और क्या है, बी क्या है, हाई है। लो और हाई को मिलाओगे कितना आएगा, लो ही आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, 1 into 0 0 होगा। अब बताओ तुम लोग, अब T3 और T4 के बीच में बताओ, दोनों लो है, तो इसलिए ये भी लो आएगा। और यहाँ देखो, ए क्या है, हाई है, बी क्या है, लो है, तो लो ही आएगा, क्योंकि ए डॉट बी में रखोगे तो कितना आएगा, जीरो ही आएगा। और यहां पर भी देखो, ए क्या है, लो है, बी क्या है, हाई है, फिर भी लो आएगा। और T6 T7 के बीच देखो, ये लो है और ये हाई है, लो ही आएगा। और ये देखो, ये दोनों क्या है, लो है, तो जाहिर सी बात है लो ही आएगा। अच्छा, अब देखो ये दोनों क्या है, हाई है, हाई है तो क्या आएगा, हाई आएगा। लेकिन ग्रेटर देन टी के बाद देखो, ये लो है, ये हाई है, तो क्या आएगा, लो आएगा। ये क्या होगा, हमारा आउटपुट हो गया, यानी लो, हाई, लो, 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 हाई, लो। ये हमारा टाइमिंग डायग्राम रहा। समझ में आई कि नहीं आपको बात, बोलो। आ गया सर। आ गया ना, क्या करना है, ठीक। ये किस पर डिपेंड करेगा बेटा, गेट पे डिपेंड सर करेगा। एक बार और समझा दीजिए। हाँ, ये जो एल्जेब्रिक इक्वेशन है ये इसी पर डिपेंड करेगा, ठीक।
तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मैं वीडियो ऑफ करके समझाता हूँ, ठीक है ना, नहीं तो लंबा हो जाएगा वीडियो। ठीक, हाँ चलो।